जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार आज कार्तिकेश्वर शिव भगवान की साधना लाया हूं, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा और आप कार्तिकेय भगवान जैसी शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं, जो सभी शक्तियों के दाता कहलाते हैं और देवताओं के सेनापति का पद जिनके पास है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए, मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णादल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। ये संगठन मेरा कृष्णादल आप सबका है और आप सबका हमारा परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको कार्तिकेश्वर भगवान शिव की साधना बताने से पहले मैं बता दूं, कार्तिकेश्वर भगवान शिव का मंदिर संबल में है और अब तो मंदिर प्रकट होने लगे हैं। यूपी में हरिगढ़ में मंदिर वहीं मिला जहां मुस्लिम बाहुबल था, मुस्लिम बस्ती थी और घरों में छुपा के रखा था। ऐसा मंदिर हरिगढ़ में भी मिला और बांसबरेली में भी मंदिर मिल गया। अब तो बांसबरेली में भी मुस्लिम बाहुबल जगह पर इन छुपा हुआ मंदिर मिला। मंदिर बरेली में और हरिगढ़ में भी प्रकट हुआ और संबलेश्वर मंदिर तो प्रकट हुआ ही है शंकर जी का, और राधा कृष्ण का भी मिला संबल में। बनारस में सिद्धार्थ शिव का मंदिर मिला और ना जाने कितने ऐसे मंदिर होंगे जो मतलब मुसलमानों के मोहल्ले में या घरों में बंद होंगे, क्योंकि जहाँ मंदिर होते थे वहीं पर ये आक्रांता लोग उनको, हिंदुओं को मार पीट के, काट मार के और समाप्त करते थे और अपनी बस्तियां बनाते थे ताकि इनके मंदिरों को, इनकी आस्थाओं को खंडित किया जा सके, मतलब हिंदुओं की। इसलिए तो मंदिर तो वैसे बहुत तोड़ दिए गए, लेकिन जो बचे खुचे मंदिर थे उन्होंने घरों में छुपा लिए और उन मंदिरों में घरों की तरह उनका उपयोग करने लगे वो लोग, मतलब दुरुपयोग करने लगे उन मंदिरों का घरों की तरह। तो वो बचे खुचे मिल जा रहे हैं भाई, कृपा हो रही है, प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ प्रकट हो जा रही हैं, ये बात। और मैं बताऊं प्रिय भाई बहनों, देखो मैं कभी कोई बदतमीजी से शब्द प्रयोग नहीं करता। आप लोगों को लगा होगा कि मैं मेंबरशिप बदतमीजी से मांग रहा हूं। भाई ये बताइए, आप खुद सोचिए, जो 59 रुपये देने के लिए, मेंबरशिप लेने के लिए, जबकि मैं नहीं, अपने लिए नहीं मांगता, चैनल की रीच बढ़ाने के लिए मांगता ताकि आप लोग मतलब कुछ आगे कर सकें, क्योंकि मेरा चैनल नहीं है, आप सबका चैनल है। तो इतना मुझे कहना पड़ता। तो हो सकता है मेरे शब्दों में कुछ ऐसे हों शब्द जो कि आपको लगें कि खराब। भाई अच्छे के लिए माता पिता भी बच्चे को डांटते हैं, मारते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बदतमीज हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। तो मैं बदतमीजी शब्द आप लोगों के लिए क्यों इस्तेमाल करूँगा? मेरे लिए तो जिहादी सूर ही काफ़ी है। मैं उन्हीं से जो बोलना है बोलूँगा, या फिर जो हिंदू जो लोग वैसे हैं जिहादी सूरों का, जो मलमूत्र खाने वाले, जो नाम से तो हिंदू हैं, जिनका काम जिहादी है, ईसाई या मुस्लिम है, काम से, नाम से हिंदू हैं, उनके लिए मैं बोलूँगा। आप लोगों से मैं बदतमीजी कहाँ बोलता हूँ, जो कि कहा गया कि बदतमीजी तरीके से नहीं मांगना चाहिए। भाई मैंने आपसे कौन सी गाली दी? देखियो, मैं तो महामंडलेश्वर हूँ। जो महामंडलेश्वर नहीं हैं वो अपने शिष्य शिष्याओं को गाली दे के बात करते हैं, लेकिन मैं तो आप लोगों को कभी कोई गाली कभी दी हो बताइए? अब फिर भी मेरे कुछ शब्द, हाँ, जब भाई रोज़ रोज़ कहता हूँ और नहीं आप लोग कर पाते हो तो भाई मेरा बोलना इतना तो स्वाभाविक बनता है मेरा। और दूसरी बात, आप सब लोग हमारे हैं, मैं आप सबका हूँ। अपनों को समझाना मेरा कर्तव्य है।
ये मैं अपना कर्तव्य भी समझता हूँ कि जो 59 रुपये मेंबरशिप नहीं ले पाते तो सनातन के लिए क्या कर पाओगे भाई। अगर आपने नहीं देखा, आतंकवादियों की लोग यात्रा में इतना इतना खर्च कर देते हैं। अगर मैं कोई जिहाद का काम करने लगूं मेरे भाई बहनों, तो 59 रुपये नहीं 59 लाख रुपए देने को लोग तैयार हो जाएंगे। अगर मैं जिहाद का काम करूं, सनातन को गालियां दूं, सनातन का खंडन करूं, सनातन से द्रोह करूं, तो और सब्सक्राइबरों की भी कमी नहीं रहेगी। व्यूज तो बहुत करोड़ों में बनेंगे और बनते भी हैं लोगों के, जिनके जो ऐसा कर रहे हैं, और कमेंट लाइक कई करोड़ के उसमें होंगे, और जिनकी मैं गिनती नहीं कर पाऊंगा। जवाब देना तो बहुत मुश्किल, मैं आप सबकी कमेंट का भी जवाब देता हूं, अधिकांश देने की कोशिश करता हूं। जिनकी जवाब देने लायक रहती है देता ही हूं जवाब, और जिनकी नहीं रहती उनकी भी मैं दे देता हूं जवाब, ऐसी बात नहीं है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो अपने सनातन धर्म को, जो अपने देश को प्राणों से भी ज़्यादा मानता हो, क्या उसका इतना भी कहने का अधिकार नहीं भाई आप लोगों से? ये बताइए। तो मैं कभी भी कोई बदतमीजी का शब्द ऐसा प्रयोग नहीं करता जो शास्त्रों के विरुद्ध हो, शास्त्रों के खिलाफ हो, जबकि दूसरी जगह पर गालियां दी जाती हैं और हिंदुओं को काटने की बात की जाती है। ये बात ध्यान रखना। तो भाई सुपर थैंक्स आप कर सकते हो आप। और मैंने यही तो बोला भाई, हमने कहा देखो अगर आपकी रोटी बंद होती है अगर 59 रुपये की मेंबरशिप से, तो आप हमसे ले लो भाई 59 रुपये, और क्या बताऊं भाई, लेकिन ले लो मेंबरशिप। और सुपर थैंक्स आप डेली कर सकते हो, महीना में 1-2 बार 4 बार, जैसी आपकी मर्जी, जैसे जो सक्षम है आप लोग किया करें, ताकि चैनल की रीच बढ़े और चैनल फ्रीज से अनफ्रीज हो जाए, हैक भी समाप्त हो जाए, और जो गलत हिस्ट्री का दे के रिपोर्ट दी। हमारे हिंदुओं में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, जैसे मेरे सही शब्द भी बदतमीजी के लगे होंगे कुछ भाई बहनों को, जबकि मैंने कोई आप लोगों से ऐसा गलत नहीं बोला। लेकिन बात यही है कि सनातन धर्म में है हम लोग, हमारा सनातन धर्म है, इसलिए दुर्भाग्य है कि अच्छी बात भी खराब लग जाती है हमारे सनातनियों को। और वहाँ पर पैटर्न क्लियर है, वहाँ पर लक्ष्य क्लियर है, वहाँ पर उनको मालूम है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वहाँ पर वो सनातन के विरुद्ध में कुछ भी काम करने के लिए तैयार रहते हैं। और दूसरी मैं बात बताऊं, जिहादियों से सावधान रहना। कई जिहादी ऐसे पकड़े गए जो 20 रुपए की मात्र दवाई आती है, वो मैंने जनमत पे सुना है, सुदर्शन चैनल पर, यानी सुना है मैंने 19 दिसंबर को। तो जिहादी जो हैं वो गंजेपन की दवाई देते थे, मतलब गंजापन दूर करने के लिए। तो उसमें शर्त थी कि गंजा होके आना पड़ता है, और 20 रुपए की एंट्री फीस, और 300 रुपये उसके लेते थे दवाई के। और जबकि मात्र 20 रुपये की वो दवाई आती है, और उन्होंने 1-2 को नहीं, उनके यहाँ लाइन लगती थी, नंबर आता था, लोग अपने नंबर के इंतजार करते थे, मतलब हज़ारों की भीड़ होती थी। 300 के हिसाब से आंकड़ा करो कितना रुपए उन्होंने कमाया होगा। और बाद में इन्फेक्शन हुआ, बाल तो नहीं उगे, बाल और उड़ गए, तो बाद में फिर वो रिसर्च हुआ, उस पर जाँच हुई, तब पकड़े गए जिहादी, कुछ फरार हैं। तो ऐसे जिहादियों से भी सावधान रहना। और टारगेट हिंदुओं को ही बनाते थे, हिंदू ही उनकी उसमें जाते थे, आपको बता दें। ये बात दूसरी खबर मैंने सुनी। तीसरी खबर मैंने सुनी है इन्हीं 19 दिसंबर 2024 जन संवाद में 8 बजे से 9 के बीच। आपको बता दूं, मेवात में मुस्लिम जज ने किसी मुस्लिम से कहा था कि तुम हिंदू को उसको मार के अगर जान से आ जाते तो भी मैं तुम्हें बचा लेता, और वो भी अपनी कुर्सी पर बैठ के कहा था। और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने या किसी भी सरकार ने कोई अभी तक संज्ञान नहीं लिया। ये भारत की रवैया देखो, दोहरा। और हिंदुओं के लिए क्या मैं बताऊं, एक प्रयागराज के चीफ जज हाई कोर्ट के, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में कहीं कटमुल्ला शब्द बोल दिया केवल। और कटमुल्ला शब्द जबकि इमरान खान ने भी बोला था पाकिस्तान में। कटमुल्ला शब्द का मतलब होता है बहुत बड़ा कट्टर मुसलमान, जो अपने धर्म के लिए, मतलब अपने मजहब के लिए कुछ भी करने को तैयार, उसका अर्थ कटमुल्ला होता है। कटमुल्ला का अर्थ केवल वही नहीं है कि कटा हुआ, केवल वो है उनका। तो कटमुल्ला शब्द के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और उनको बुला लिया वहाँ पर, और इधर संसद में भी उनको अभियोग लगाने की तैयारी
मतलब की लोगों ने। हालांकि जीत उन्हीं की होगी, शेखर कुमार यादव की। और जो यादव संबल पर जाने वाले, संबल के नाम पर छातियां पीटने वाले, और शेखर कुमार यादव के साथ वो यादव नहीं आए, ये अफसोस है। तो शेखर कुमार जो मुख्य मतलब जो शेखर कुमार हाई कोर्ट के चीफ जज हैं प्रयागराज के, उनके मैं साथ हूं और सब लोगों को साथ होना चाहिए। और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला है, उन्होंने सब कुछ सत्य ही और सही बोला है। भाई मुसलमानों को मुसलमान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे बताओ, क्या शब्द? कटमुल्ला शब्द वो खुद ही इस्तेमाल जब लोग कर रहे हैं, वो खुद ही प्रयोग कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने बोल दिया, अब वो भी अपने आसन पर नहीं बोला, एक निजी विचार उन्होंने अपने रखे, और वो भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में। निजी विचार रखने की हर किसी को आज़ादी है, लेकिन मुसलमान कोई भी कुछ बोल दे, ओबीसी कुछ भी बोल दे, कोई संज्ञान नहीं लेता है सुप्रीम कोर्ट ना कुछ। और हिंदू अगर सांस भी तेज से ले लेना तो सुप्रीम कोर्ट की मैं अब क्या बताऊं क्या हो जाती है मुझे नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान तुरंत ले लेता है टाइम निकाल के। और सरकार यानी सांसद, जबकि सुप्रीम कोर्ट में मान लो बुला लिया गया, फिर संसद में क्या ज़रूरत थी? लेकिन वो दिखाना चाहते हैं कि मुसलमानों तुम काटो हिंदुओं को, तुम कुछ भी बोलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए संसद में ये मुद्दा उठाने की कोशिश की। शेखर कुमार यादव जो जज हैं, उनका साथ हम सबको देना चाहिए, और हम जी जान से साथ देंगे, और आध्यात्मिकता से भी उनका साथ हैं हम। यानी जो भी उनके लिए मुझे करना पड़े, अनुष्ठान आदि, वो मैं सब कुछ करूंगा। और शेखर कुमार यादव जो जज हैं प्रयागराज के, उनकी विजय होगी और उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये मेरी भविष्यवाणी है। अभियोग भी नहीं लग पाएगा, निरस्त हो जाएगा, अभियोग उन पर नहीं लगाया जा सकता किसी भी प्रकार से, ये मैं बता दूं। और ऐसे शेर जजों का साथ देना चाहिए। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला। यहाँ तो बहुत कुछ बोल देते हैं। अब बताइए, वहाँ मेवात में कह रहा है कि जज ये कह रहा है कि तुम मार के आ जाते, मैं तब भी तुम्हें बचा लेता। अपनी कुर्सी बैठ कह रहा, उसके लिए अभी तक संज्ञान नहीं हुआ, और इन्होंने केवल इतना बोल दिया, उस पर हाय हाय तौबा मच गई। तो ये क्या है? हिंदू लोग अभी जब ऐसा है, 2024 में जब ऐसा है, तो सोचो 34 में या 44 में मुख्य न्यायाधीश जो अभी संज्ञान लेते हैं छोटी छोटी बातों पर, वो भी नहीं बचेंगे और वो भी नहीं बोल पाएंगे फिर जब संख्या उनकी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये बात सब समझो और जागो और दूसरों को जगाओ। और कटोगे मतलब बटोगे तो कटोगे, ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन घटोगे तब भी मिटोगे। और आप लोग घट रहे हो, यह सबका ये परिणाम है। आप अपने जिम्मेदार खुद होगे हिंदू भाई बहनों, अगर घटते हो तो। इसलिए संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ, और बच्चों को शिक्षा संस्कार दो, और संख्या ज़्यादा बढ़ाओ। मेरे एक जानने वाले हैं इस्लाम भट्टी, जिनके 30 बच्चे, 10 ख़त्म हो गए, 20 आज भी बचे, और तुम्हारे पास 2 हैं या 4 हैं, कितने बचेंगे? क्षमा करना, लेकिन मैं सत्य कहता हूँ। तो ये सारी बातें आपको समझनी पड़ेंगी। अब मैं आपको बता दूँ, कार्तिकेश्वर भगवान शिव की साधना। देखिए, इनकी साधना में भगवान कार्तिकेय की पूजा तो होती है, गुरु गणेश की, कार्तिकेय भगवान की, और शिव की पूजा होती है, शिव परिवार की पूजा होती है इनकी साधना में। इनकी साधना से आपको बल, बुद्धि, विवेक, शक्तियाँ सब कुछ प्राप्त होता है, सिद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं, सारे कार्य भी बनते हैं, और मनचाहा विवाह भी होता है इनकी साधना से। मनचाहा पुत्र पुत्री भी प्राप्त होती है, ये मैं बता दूं। इनकी साधना में आपको लाइफ टाइम शाकाहारी तो देखो रहना ही चाहिए, और साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, 1 टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। इनकी साधना में आपको रात्रिकालीन अगर करते हो तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो दिन में भी कर सकते हो। देसी गाय के घी का दीपक जलेगा इनकी साधना में, और खोया की मिठाई का प्रसाद, पंचमेवा और फलों का प्रसाद रखा जाएगा। प्रसाद साधना के बाद खुद खा सकते हैं, अपने परिवार में बांटें और खुद भी खाएं। देसी गाय के घी का दीपक जलेगा, और रुद्राक्ष की माला से इनका जाप, वैसे 1.25 लाख करना पड़ता है कृपा के लिए, विशेष कृपा के लिए इनका जाप 7.5 लाख करना पड़ता है। तो अगर आप इतना कर लेते हो तो ये वरदान भी देते हैं भगवान कार्तिकेश्वर शिव। और कार्तिकेश्वर भगवान शिव की साधना पूरी यूट्यूब पर मैं कहता हूँ कि पहली बार मैं दे रहा हूँ, अभी तक शायद किसी ने नहीं दी होगी। मंत्र भी बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि बिना दीक्षा के कभी कोई साधना सफल नहीं होती है। दीक्षा लेके साधना करें। गुरु ऐसा होना चाहिए कि शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा होना चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए समर्पित रहे। और आपको तो मेरी बात ही जब खराब लग जाएगी तो आप कैसे समर्पित मेरे लिए रहोगे मेरे भाई? अगर मेंबरशिप क्या 59 रुपये की मांग ली, उसके लिए मैं आपके लिए बदतमीज भी हो गया भाई, क्या बताऊं।
ये मेरा दुर्भाग्य मैं अपना कहूँ कि आपका कहूँ, क्योंकि आप भी सनातनी हो, मैं भी सनातनी हूँ भाई। किसका दुर्भाग्य कहूँ मुझे नहीं पता। तो कोई बात नहीं प्रिय भाई, 59 रुपये से आप गरीब मत हो जाओ, नहीं ले पाते हो मेंबरशिप कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम शब्दों को समझो। मैं बदतमीज शब्द मतलब बदतमीजी के शब्द कभी प्रयोग नहीं करता, लेकिन जब मैं बोलता हूँ वो सत्य बोलता हूँ। 59 रुपये तो छोटे छोटे बच्चे बर्बाद कर देते हैं एक दिन में, आज की डेट में महंगाई में। और वो तो एक महीना की 59 रुपये की बात थी और है आगे। और फिर भी अगर किसी की रोटी अगर बंद होती है तो मैं देने को तैयार हूँ 59 रुपये, आप मेंबरशिप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन शब्दों को समझो, मेरी भावनाओं को समझो, मैं कितना पीड़ित हूँ। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार आज भी हो रहे हैं, और पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं, और हर जगह मतलब हो रहे हैं अत्याचार। तो इसलिए मैं पीड़ित हूँ, इसलिए मैं कभी कभार कुछ गुस्सा में बोल देता हूँ। अपने लिए भी मैं आपको बता दूँ मेरे भाई बहनों, मेरी खुद जीने की इच्छा नहीं है। जो अपने जीवन से निराश हो चुका हो वो आपके लिए क्या कहे। मैं खुद इतना अत्याचार सहते हुए मैं खुद जीवित नहीं रहना चाहता, आपको बता दूं। तो मैं आप लोगों को भी बोलने का अधिकार मैंने समझा, लेकिन हो सकता है आपको भाई कोई बात नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। और देखो, कहा गया है संतों की एक एक शब्द को, एक एक बात को आप गौर से सुनो। लोग साधना देते हैं शुल्क लेके, मैं निःशुल्क साधनाएं बांट रहा हूँ, दीक्षा भी निःशुल्क देता हूँ। और जो लोग मेरी सानिध्य में करते हैं, और लोग तो ऐसे ऐसे मैं आपको बता दूं, कई चैनल जो कि साधना की दीक्षा के 45 लाख 51 लाख रुपए तक उन्होंने रखा है प्राइज। मैं निःशुल्क वो चीज़ें दे रहा हूँ। तो इसीलिए मैं बदतमीज हूँ। अगर मैं भी 51 लाख रुपए या 45 लाख रुपए मांगने लगूँ तो मैं आपके लिए हो सकता है सर्वश्रेष्ठ हो जाऊँ, ये भी बात है। क्योंकि फिर मैं सच्चाई नहीं बोलूँगा, फिर तो मैं वही बोलूँगा जो जिससे रुपए आप दे सको मुझे। राष्ट्रहित की कोई बात ही नहीं, क्या मतलब। तो वो मैं कर नहीं सकता प्रिय भाई बहनों। राष्ट्र के लिए मैं अपने प्राण दे सकता हूँ, 100 बार देना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको मैं मंत्र बताऊँगा कार्तिकेश्वर भगवान शिव के। लेकिन देखो, गुरु शिष्य का संबंध ऐसा होना चाहिए जैसे शरीर और एक आत्मा से जैसे कुछ नहीं हम छुपाते, ऐसे ही, और आत्मा से अपने प्राणों से कितना प्रेम करते, ऐसे ही गुरु एक आत्मा है सतगुरु, और हम एक शरीर हैं। तो ऐसा जिसका संबंध हो जाता है घनिष्ठ सतगुरु से, उसको सिद्धियां साधना मिलने में, सफलता मिलने में देर नहीं लगती है ज़्यादा। मंत्र हैं, दीक्षा लेके करें साधना, बिना दीक्षा के कभी कोई साधना सफल नहीं होती है, ध्यान रखें। मंत्र है ओम नमः शिवाय, कार्तिकेश्वराय होम फट। और दूसरा मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं कार्तिकेश्वर शिव मम रक्षकाय होम फट। तीसरा मंत्र ओम नमो भगवते रुद्र रूपाय कार्तिकेश्वराय शिवाय मम सर्वकार्य सिद्ध्यम कुरु कुरु स्वाहा। तीसरा मंत्र ओम कार्तिकेश्वराय शिवाय नमः। मतलब 3-4 मंत्र ये हो गए। और मंत्र में मैं आपको बता दूं, ओम शिवाय विद्महे कार्तिकेश्वराय धीमहि तन्नो भोले प्रचोदयात्। ये भी मंत्र है। तो इतने मंत्र हैं। कोई भी मंत्र की आप दीक्षा लेके करना, ऐसे सफलता नहीं मिलती है। दीक्षा के समय पर कुछ विधियां भी इसकी बताऊंगा जो कि आपको जल्दी सफलता मिले और अतिशीघ्र सफलता मिले, मिले ही मिले निश्चित सफलता, ऐसी विधियां बताऊंगा। तो इसमें दिशा उत्तर रहेगी आपकी, या पूरब या दक्षिण भी रह सकती है। और आसन इसमें काला रहेगा या फिर लाल भी रह सकता है। और माला तो लाल चंदन या रुद्राक्ष या लाल हकीकी, रुद्राक्ष सबसे उत्तम है। तो करिए साधना, उठाइए लाभ, और जागते रहिए, जगाते रहिए। सनातन की आवाज़ है, जन जन तक पहुंचाते रहिए और मेरा साथ दीजिए। मैं आपका साथ मांग रहा हूं प्रिय भाई बहनों, हर प्रकार से, तन से मन से धन से। आगे इच्छा आपकी, आप अपना फैसला खुद करो। और 10 साल बाद देखना क्या होता है हिंदुस्तान में और क्या होता है आपकी बस्तियों में, आपके मोहल्लों में, आपके घरों में। तो इसलिए वो ना हो, इसलिए आप मेरा साथ दो। वैसे आपकी इच्छा
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय सनातन। जय हिंदू राष्ट्र। वंदे मातरम।